पहले शुरू हुआ था ये, और भारत से ही ये शुरू हुआ है। हमारी संस्कृति जो है हमारी आदिकाल से चली आ रही है, और हमारा शरीर जो है वो योग पर ही आधारित है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया कि भारत के अंदर जो योग क्रिया होती है और होती आई है, उसका प्रचार जो है पूरे विश्व में हम करेंगे, ताकि कोई भी विश्व में हमारा कोई रोगी ना रहे, स्वस्थ शरीर हो सबका। तो कैसे स्वस्थ होगा? योग के द्वारा। और योग में हमारा जो शास्त्र कहता है, सबसे पहले योगी कौन थे? शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले आए थे वो शिव, और शिव ने ही योग की शुरुआत की थी। उसके बाद पतंजलि, महर्षि पतंजलि हुए, जिन्होंने योग का आगे प्रसार किया, और वो आज भी अमर हैं। जो लोग चले गए पतंजलि वाले महर्षि जो हैं, आज भी अमर हैं, और उनका योग जो है हम लोग करते चले आ रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि योग क्या होता है। योग का मतलब आपने देखा होगा, जोड़। गणित में आप पढ़ते हैं, गणित के सवाल करते हैं, तो उसमें योग निकालते हैं, योग फल आता है उसका। ऐसा ही हमारा ये शरीर है, ये 5 इंद्रियों से बना हुआ है, 5 तत्वों से। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ये 5 तत्व हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बना है। अभी है क्या हमारा? देखो, शरीर प्रकृति का क्या कमाल है कि एक पिंजरा है हड्डियों का। उस पिंजरे को कैसे इन सब तत्वों में मिलकर के एक शरीर के रूप में आपके सामने हम लोग प्रकट हुए हैं। ये ईश्वर की माया है। देखो कैसा उसने हमारा शरीर बनाया है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा धर्म ही बनता है कि जब एक मानव रूप में हम आए हैं संसार के अंदर, तो हम इस शरीर को कोई हानि ना पहुंचाएं। वो कैसे होगा कि हमारा शरीर जो है निरोगी कैसे रहेगा, कि इसका बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर के पास ना जाए। एक योग के अंदर इतनी शक्ति है कि सभी बीमारियां ये खत्म कर देती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एक दिन नहीं करना हमने योग कि आज योग दिवस है तो हम योग कर रहे हैं। हमें प्रत्येक दिन योग करना है। और योग के विषय में बता देता हूँ आपको, कठिन योग नहीं करने। टीवी में आपको दिखाते हैं बहुत तेजी से करते हुए, तो वो काम नहीं करना। आपने बहुत धीरे धीरे अपने शरीर जैसा आपका मानता है उसके हिसाब से करेंगे योग। इसके बाद आती है हमारी इंद्रियें। पहले तत्व थे 5, अब इंद्रियें हैं। इंद्रियें कौन कौन सी है हमारी? नाक, आँख, कान, मुंह, त्वचा, ये हमारी इंद्रियें हैं। तो इंद्रियें जो है ये परेशान करती हैं। मन जो है बड़ा चंचल है, वो इंद्रियों के द्वारा भटकाता है हमें। तो हमें इंद्रियों के द्वारा बस में करके हमने मन को काबू करना है अपने। और जब मन काबू आपके आ गया तो आपकी जीत हो गई, विजय आप जाओ। इसके बाद में स्वास्थ्य से संबंधित ही बताऊंगा आपको पहले कि हमें बैलेंस कैसे बनाना है। हमारे शरीर के अंदर 3 चीज़ें और हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। वो क्या है? वात, कफ और पित्त। तो जब कोई रोग होता है, अब इनका बैलेंस बना हुआ है। वात की परसेंटेज है, पित्त की है और आपकी कफ की है। वात किसे कहते हैं? वात बोलते हैं वायु रोग। कफ, ये रेशा हमारा निकलता है, कफ बनता है शरीर के अंदर। ये भी नेचुरल है, प्रकृति का नियम है कि शरीर में जो भी विकार आते हैं तो उसका बैलेंस बनाया हुआ है, वो ज़्यादा नहीं होने देगा। उसके बाद क्या आया? तीसरा पित्त। पित्त होता है ये तेजाब टाइप हमारे यहाँ शरीर में, एसिड जिसको बोल देते हैं, तो हमारे भोजन को बचाता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। तो जब हम बीमार होते हैं
तो इसका एक कारण होता है कि इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कईयों को दूध माफिक नहीं बैठता, कफ बन जाता है। तो कफ की एक लिमिट है, अगर ज़्यादा बनेगा ना तो बाहर निकलेगा, परेशान करेगा, तो उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे ही वायु विकार बढ़ता है, पेट के अंदर गैस बन जाती है वायु के द्वारा, तो क्या है, हम परेशान हो जाते हैं, डकार आने लगेंगे, विन पास होगी नहीं होगी, कब्ज हो जाएगी। तो इससे से कई रोग पैदा हो जाते हैं, वायु से गैस बनती है पेट के अंदर। तीसरा क्या था? पित्त। तो पित्त जो है वो इसको करती है, वो सेट कि ज़्यादा पित्त भी नहीं बढ़नी चाहिए, एसिड भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब आपका ये फोलिक एसिड, कई किस्म के एसिड है हमारे शरीर के अंदर, तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो भी नुकसान करते हैं। तो इसका बैलेंस जब भी बिगड़ेगा तो हमें इसको कैसे ठीक करना है जिससे बैलेंस ना बिगड़े, कि हमने अपना खान पान ठीक रखना है। फास्ट फूड की ओर नहीं जाना। कभी आपका शौक होता है, कभी महीने 15 दिन में खा लो, मैदे की चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि ये मानव शरीर जो हमें मिला है ना, बहुत जन्मों के बाद मिला है, और इसको हमने व्यर्थ नहीं गंवाना। दूसरा, हम नशे के ऊपर भी बताएंगे, कोई भी नशा नहीं करना, नशे से दूर रहना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये तो हुई योग की बात। और योग के अंदर हम बताएंगे आपको, हमारा ये शरीर है, ये हमारी अपनी ही रिसर्च है कि हमने इस शरीर को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग ये शोल्डर जो कंधा है हमारा, कंधे से ऊपर का भाग, नंबर 1। दूसरा, कंधे से लेकर के नाभि तक का, पेट तक का भाग, ये 2 भाग। तीसरा भाग हमारा आ जाता है नीचे, यहाँ से जंघाओं से लेकर के नीचे पैर के तलवों तक, ये हो गए 3 भाग। अब हमारा क्या धर्म बनता है कि हमें इन तीनों भागों को बैलेंस बना के रखना है। अब वो बैलेंस कैसे बनाएंगे, उसके विषय में हम पहले भी बताते रहे, अब फिर बताएंगे आपको इस विषय के अंदर कि हमें इसके क्या उपाय करने हैं। तो ये हमारा जो ऊपर का भाग है, कंधे से ऊपर, इसको हम लेते हैं पहले। तो कंधे के ऊपर का भाग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे शरीर का, क्योंकि इसके अंदर मस्तिष्क आ जाता है, नाक, कान, आँख और दिमाग के सेल, दिमाग, ये ऊपर के भाग है। तो इसको बैलेंस कैसे बनाएंगे आप? अच्छे विचारों के द्वारा। जब मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे तो बैलेंस बनेगा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी तनाव में न रहे, सब खुश रहें, हंसते खेलते हुए अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। तो कैसे करेंगे? ये मन नहीं करने देगा। तो कहते हैं ना, इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन होता है, मन को काबू करना है। जब मन हमारे काबू हो गया तो हमारा ये पोर्शन सारा सही है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अपना हंसते खेलते ज़िंदगी आप व्यतीत करेंगे। ये ऊपर के पोर्शन की बात है। अब आँखें हैं, भगवान ने दी हैं, तो उसके द्वारा हम लोग बाहरी सब चीज़ें हम देखते हैं। नाक है, सूंघते हैं, हर चीज़ की स्मेल आ जाती है। कान के द्वारा हम सुनते हैं। त्वचा जो है, त्वचा हमारी सुरक्षा कर रही है, और त्वचा में भी कई लेयर होती हैं। इसके अंदर रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, पता नहीं कितनी छिद्र हैं हमारे शरीर के अंदर, करोड़ों की संख्या में कह लो। तो उनके द्वारा हमारा ये विकार जो है, दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। ये तो हो गई ऊपर की बात। अब हम आ जाते हैं पेट के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें हार्ट भी है आपका, फेफड़े भी हैं, सांस लेने में प्रयोग करते हैं ये, और क्या है, लीवर भी है, आमाशय भी है। तो 4-5 चीज़ें हमें इसके अंदर है, तो इनका भी हमें बैलेंस बनाना होगा। इनका बैलेंस कैसे बनाएंगे हम? योग के द्वारा। तो तीसरा हमारा ये नीचे आ जाता है पोर्शन, इसको हम योग के द्वारा, आपके सामने उदाहरण भी हैं कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ना हमें दर्दें होती है ना कुछ होता है। तो क्या है, योग करने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
एक और चीज़ बता देते हैं, ये तो हो गई, प्रैक्टिकल भी करेंगे हम शुरू। इससे पहले हम बता देते हैं कि हमारी ये जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों की संख्या जो वैज्ञानिक या ऋषि लोग थे उन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो उन्होंने 27,000 नाड़ियाँ बताई हैं हमारे शरीर के अंदर, नसें नाड़ियाँ 27,000। अब इनकी लंबाई अगर नापने चलो तो बहुत कठिन है, लेकिन विज्ञान और ऋषि मुनि डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं कि नाड़ियों को अगर लंबाई में नापने लगते हैं ना तो ये 96,000 की हो जाती है। अब हम नहीं कहते ये कल्पना है क्या है, लेकिन ऐसा कहते हैं। लेकिन नाड़ियाँ तो शो कर रही हैं हमारे कि हमारे शरीर में 27,000 नाड़ियाँ हैं। और इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसने हमारा ये बैलेंस सारा बनाया हुआ है। इसमें मुख्य हड्डियों का रोल किसका है कि ये जो रीढ़ की हड्डी है नहीं, ये रीढ़ की हड्डी पीछे जो है ये हमारा बैलेंस बनाती है। अगर इसमें विकार आ गया तो समझ लो आप परेशान हो जाएगी, कई तकलीफें शुरू हो जाएगी। और हमारा ये जो पैर है नीचे वाला हिस्सा, ये उसको संभाला हुआ है हमारे पूरे इस कर्तन को, हमारे शरीर को, बॉडी को, सारा बदन वो पैर से हलेगा इसमें। तो ये एक प्रकृति का चमत्कार ही है जो उसने इस प्रकार से हमें बनाया है। तो अब हम थोड़ा सा ये दोबारा आ रहे हैं अपने मुख के ऊपर कि हमें इस पेट को कैसे ठीक रखना है। योग से तो हम रखेंगे, ये भी हमारा योग है। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं कुछ भी, तो अधिक नहीं खाना चाहिए, थोड़ी भूख छोड़ देनी चाहिए। चाहे गैप दे के फिर खा लो, और जवानी की उम्र है, बुढ़ापे की हमारी भी उम्र है, तो हम तो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम खा लें, इकट्ठा एक बार नहीं खाएंगे। इकट्ठा खाएंगे आप तो क्या है, वही गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बीमारी शुरू हो जाएगी आप। तो उस बीमारी से हमें बचना और शरीर को हमने स्वस्थ रखना। वो गिलास पानी का नहीं लाया रखा लाया, अब हम बताने जा रहे थे आपको, बस ये इसी बातों में सारा खाना जब हम खाते हैं खूब उसको चबा चबा के खाएंगे, बेशक ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने देखा होगा पशु जो होते हैं, पशु जो गाली करते हैं, खूब बोलेंगे उसको, में झाग निकल आएगी। आपने देखा होगा गाय में गाय बकरी जो भी है तो झाग निकलती है, तो बोलते रहते हैं। तो इसका लाभ क्या होगा हमें, ये जो हमारा आमाशय है पेट के अंदर, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और एक मेडिकल पॉइंट से अपेंडिक्स भी है हमारी यहाँ, उन्हीं आंतों के बीच में एक छोटा सा है पार्ट है, इसका भी दर्द होता है, पेट भी होता है, लेकिन उस अपेंडिक्स का रोल कुछ नहीं है। तो जब ऑपरेशन किया जाता है किसी शरीर होती है उसकी बातें क्यों करती है, मेन हमारा आमाशय का भोजन को बचाता है। तो देखो प्रकृति का क्या चमत्कार है कि अग्नि है हमारे शरीर के अंदर, इसको जठराग्नि भी बोल देते हैं। तो वो देखो कैसे भोजन को बचाती है, भोजन को बिल्कुल बचा करके रोटी बना लेती है, बारीक करके देते हैं। इसके अंदर विटामिन प्रोटीन जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है शरीर को, उन चीज़ों को उपलब्ध कर लेती है और बाकी वेस्ट निकालती है उनका। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँगा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए सबको, छात्रों को भी, छात्राओं को भी, स्टाफ को भी, और बाकी दूसरों को भी गाइड करना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो फिल्टर होता चला जाएगा, किडनी बिल्कुल साफ रहेगी, किडनी के अंदर कोई तकलीफ नहीं। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो नसें हैं, अगर कैल्शियम आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम का मतलब उसके साथ क्रिस्टल पत्थर टाइप पथरी हो जाती है जैसे, तो पथरी क्या है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी। जिस पार्ट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो भाग में आपका रोगी हो जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो कैल्शियम। दूसरा आ जाता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा तो क्या है, हमारी नसें नालियाँ ब्लॉक होनी शुरू हो
जाएगी। हमारा ब्लड जो है पतला होता है और उसके अंदर पानी भी होता है, बड़ी अच्छी तरह से फ्लो चलता है उसमें। और जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया तो उसके बाद क्या होगा, आपका वो गांठें बननी शुरू हो जाएगी, खून जमना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। तो इन सबसे सुरक्षित रहने के लिए योग का प्रचार हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। आप लोग भी योग कीजिएगा और हम ये कहते हैं कि रोज करो, ज़्यादा समय नहीं दो तो कम से कम आधा घंटा तो निकालिए रोज, 15 मिनट निकाल लीजिए, 15 मिनट में बहुत है। और एक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, घर में भी आपने देखा छोटे भाइयों को, उसमें क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही बाहर आएगा तो एक्सरसाइज शुरू कर देता है, हाथ पैर मारता है, नहीं तभी मारेगा वो करेगा, तो उसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जब तक जीवन है। अब बूढ़े लोग तो छोड़ देते हैं आजकल ना, क्योंकि जवानी में छुट्टी हो जाती है, बुढ़ापा में मौसम देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मात्रा यहाँ मतलब सारी सुख सुविधाएँ हैं, पर्यावरण शुद्ध है यहाँ का, जिसकी वजह से हमारी आयु बढ़ती है, कम नहीं होती। कम किससे होती है? नशे करने से या बीमारी से। तो हमें इस शरीर को सुरक्षित रखना है। अब मैंने दांतों की बात की थी आपको, दांत दर्द के विषय में मैंने बताया था आपको कि किसी को भी दांत दर्द होता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना, ये झाड़े निकालने की पूछा न हुआ है। हमने भी बहुत धोखा खाया, बेटा में ज्ञान नहीं था। हमें किसी ने कहा था नमक और तेल लगाओ और उससे आपके दांत जो है चमकेंगे और ठीक हो जाएंगे। उसका परिणाम क्या निकला कि नमक जो होता है ये हड्डियों को गला देता है, तो हड्डी गल गई तो उससे हमारी दांत जो है काफ़ी कम होगी। लेकिन फिर भी उसकी कृपा है, हमने मतलब ये दंत क्रांति का प्रयोग किया तो उससे काफ़ी सुरक्षित है हमारे दांत। और इसकी विशेषता और बताता हूँ, पेस्ट को दांतों में जो पेस्ट करते हैं उसको ज़्यादा देर नहीं करना, एनामेल होता है हमारे इसमें, और जो पेस्ट आ रही है उसमें भी केमिकल कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर को हानि पहुँचाते हैं, उसका प्रयोग भी कम से कम करना है, ठीक है, इससे बचाव होगा। पेस्ट भी करो, थोड़ा सा अपने घर निकालने के लिए करना है, सोने से पहले पेस्ट करो, सुबह उठने का पेस्ट करो। अब हम थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाएंगे। ये हमारे शरीर है ना,